आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, एक शरीर में एक आत्मा होती है या कई आत्मा? अब देखिए, एक शरीर में कितने शरीर होते हैं, पहले तो ये भी देखना पड़ेगा। एक शरीर में कितने शरीर होते हैं, क्योंकि शरीर भी तो कई स्तर के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मानव का शरीर है, तो क्या यह मानव का शरीर एक शरीर है मात्र? इसमें भी कितने जीवाणु रह रहे हैं ना, तो उनका भी तो शरीर हो गया। कितने कीटाणु रह रहे हैं, उनका भी शरीर हो गया। कितने रोगाणु रह रहे हैं, उनका भी शरीर हो गया। तो करोड़ों अरबों की संख्या में तो बैक्टीरिया ही रह रहे हैं शरीर में, अरबों की संख्या में। तो एक शरीर के भीतर तो अरबों शरीर ऐसे ही हो गया, खाली बैक्टीरिया को रख लिए तो, और पता नहीं कितने कितने जीव रह रहे हैं। तो उन सबके तो शरीर हैं, सबका अपना अपना लाइफ स्पैन है, उसी में जी रहा है। हमारा शरीर किसी के लिए संसाधन भी है। फिर हमारा अपना जो शरीर है, इस शरीर में भी आप देखेंगे कि इस शरीर में भी जो कोशिकाएं हैं, तो असंख्य कोशिकाएं हैं इसमें भी, एक कोशिका तो है नहीं। इस शरीर को एक इतने इतने अंग हैं, हर अंग में अपनी अलग अलग कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं के भिन्न भिन्न भाग हैं। तो जो भिन्न भिन्न भाग हैं वे भी तो एक शरीर है। अंग भी एक शरीर है एक तरह का। और उस अंग के भीतर में जो कोशिकाएं हैं उनका भी शरीर है। और उस कोशिका के भीतर में भी बहुत सारे और सूक्ष्म जो है उसके अंग हैं, कोशिकाओं के अंग, वे भी शरीर हैं। तो शरीर के भीतर शरीर, शरीर के भीतर शरीर, शरीर के भीतर शरीर, ऐसे ही चलता रहता है। ये शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जा रहा है, और जब सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जा रहा है, और इनकी संख्या भी आप देखेंगे, शरीरों की संख्या कितनी होती जा रही है। हर कोशिका में पूरे शरीर को विकसित करने की भी क्षमता है। भाई, जब हम लोग जो जन्मे भी हैं, तो उसमें तो एक शुक्राणु से और एक अंडाणु से जन्मे हैं, वे भी एक कोशिका वाले होते हैं। उसी के अंतर्गत ही तो इतने सारा हमारा शरीर का सारा अंग का सारा सब कुछ उसमें बीज रूप में विद्यमान है। इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं। तो वे सब बीज रूप में, वो भी शरीर है। शरीर कब तक है? जब तक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर हम चले जाएंगे, जब आकार प्रकार उसमें विद्यमान है ना, तब तक वह शरीर ही कहलाता है। तो हमारे शास्त्र ने शरीर बांटा है। बाहर जो है, ये जो शरीर है, इसको काय आत्मा कहा है, देहात्मा भी से कहा है। अब इसके अंतर्भूत जो है आपको सूक्ष्म आत्मा है, यह भी ये आत्मा है। तो शरीर और आत्मा की जो परिभाषा जो है ना, वो आपको बहुत जो है, वो हम अगर
अभौतिक से भौतिक की ओर बढ़ते हैं तो आत्मा के अर्थ में परिभाषा होगी, और भौतिक से सूक्ष्मता की ओर हम बढ़ते हैं तो शरीर के हिसाब से परिभाषा होगी। यानी हम दोनों तरफ से बढ़ सकते हैं। तो निराकार से साकार तक आते हैं तो उसकी परिभाषा आत्मा के अर्थ में होती है। तो अंतरात्मा, मनोआत्मा, इस तरह की बात हम लोग कहते हैं। दिव्य आत्मा, प्रज्ञात्मा, सूक्ष्म आत्मा, इस तरह की बात करते हैं। और इसी को जब हम शरीर के हिसाब से करेंगे तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस तरह से शरीर के भीतर से अब हम शरीर के अर्थ में जब कह रहे हैं, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जा रहे हैं, तो हम उसको शरीर के संदर्भ में समझ के जा सकते हैं। अंतः शरीर, बाह्य शरीर हो जाएगा। तो शरीर के अर्थ में हम कहते जाएंगे। तो आत्म शरीर भी होता है। 7 शरीर बताए गए हैं शास्त्र में। ब्रह्म शरीर भी बताया गया है। ब्रह्म को भी शरीर माना है। ब्रह्म शरीर है, आत्म शरीर है, क्योंकि उस निराकार में भी साकार का बीज तो है। और साकार में भी निराकार का बीज है। वास्तव में साकार और निराकार से परे अस्तित्व है। तो परे अस्तित्व है तो उसमें दोनों के ही बीज। हम किस दृष्टि से देखते हैं उसके ऊपर खेल है। जिधर से प्रकट हुआ है उधर से देखते हैं, या जिधर जहां तक विकसित हो चुका है वहां से जहां तक प्रकट हुआ है उधर की ओर हम जाते हैं, उसके हिसाब से परिभाषा करते हैं। तो परिभाषा के ऊपर है। तो जहां तक आप शरीर देखेंगे यानी आकार देखेंगे, उस हिसाब से अगर सोचेंगे आप, तो आकार में फिर वो निराकार तत्व तो होगा। तो आकार की जो सूक्ष्मता है तो वो निराकारता ही है। तो उस हिसाब से फिर उसको जो है आत्मा कहते हैं। तो हम आत्मा को उस सूक्ष्मता से जो जो निराकारता है उससे जो साकारता की ओर है, तो उसमें हम आत्मा कहते रहते हैं। तो हम फिर वहाँ आत्मा लगाते हैं शब्द। तो शरीर में आत्मा होती है ऐसा नहीं कह सकते। यानी शरीर और आत्मा का ऐसा अलगाव नहीं है कि शरीर के भीतर आत्मा आ गई, ऐसा इसी अर्थ में है। कहीं कहीं ऐसा मिलता भी है, लेकिन वहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि शरीर में, तो वहां पर शरीर को किसको लिया जा रहा है, वहां देहात्मा को लिया जा रहा है। तो देहात्मा में जीवात्मा आ गई, उसको ऐसा समझ लीजिए आप। तो उसको, उसी शरीर को हम आत्मा के अर्थ में भी परिभाषित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। तो शरीर में आत्मा रहती है, तो ऐसा नहीं है सदैव कि आत्मा सदैव जो है वो सूक्ष्म ही रहेगी। सूक्ष्म के संदर्भ को लेकर के, उसकी सापेक्षता को लेकर के ही हम शरीर की भी व्याख्या करते हैं। तब कहते हैं अंतः आत्मा या अंतः शरीर, दोनों कह सकते हैं। अंतः शरीर तब कहेंगे जब स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हमारे जाने का उद्देश्य या लक्ष्य है। और आत्मा कहेंगे जब हमारे, अंतः आत्मा कहेंगे जब हमारे निराकारता से साकारता की ओर दिशा है, उधर लक्ष्य है। तब तो हर शरीर कहने का मतलब है कि आत्मा है, और हर आत्मा एक तरह का शरीर भी है। अब हमारे पर है कि हम उसे किस अर्थ में परिभाषित कर देते हैं। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि आत्मा कहने का मतलब हो गया कि उसमें निराकारता का कॉन्सेप्ट अंतर्निहित है, और शरीर कहने का मतलब है कि उसमें साकार का कॉन्सेप्ट अंतर्निहित है। तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जो वास्तव में ब्रह्म है वह साकार और निराकार दोनों है। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम। तो मूर्तम चैव अमूर्तम, इस बात को बता दिया गया है शास्त्र में। तो वह मूर्त भी और अमूर्त भी है। वो ब्रह्म जो है
तो दोनों रूप है। तो शरीर और आत्मा ये दोनों ही एक तरह से हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से परिभाषित करते हैं। वो एक ही चीज है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब हमको निराकारता के अर्थ में समझना चाहते हैं कि साकारता के अर्थ में समझना चाहते हैं, बात इतनी है। और कितने लोग हैं सोचते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न कैसे होगी जब आत्मा को यह भी कहा गया है कि आत्मा जो है वह कहीं आने जाने से मुक्त है, माने उसकी सदैव विद्यमानता है। तो फिर कैसे कहेंगे कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? अगर हम ऐसे मान लेंगे तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, यह जीवात्मा के अर्थ में है। और आत्मा आने जाने से परे है, यह भी उपनिषद में कहा गया। तो यह दिव्यात्मा के अर्थ में है। तो आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो फिर उसको कहाँ आना जाना है? कहीं आना जाना नहीं, क्योंकि उसका सिवाय कुछ नहीं है। अक्सर हम लोग जो क्या है ना कि आत्मा एक जनरल शब्द का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग का जो है मनोआत्मा छूट जाता है, विराट आत्मा छूट जाता है, देहात्मा छूट जाता है, महात्मा छूट जाता है, सूक्ष्म आत्मा छूट जाता है। तो इन सभी को समझना पड़ेगा और फिर इनके बीच में जो समन्वय है वो समझना पड़ेगा। शरीर के साथ जो समन्वय है वो समझना पड़ेगा। तो वो शरीर ही एक अर्थ में आत्मा है। तो वो किस स्तर का शरीर है, उसी स्तर की आत्मा है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो वह जो है असल में दूसरों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वह जब किसी में घुसेड़ दिया जाता है तो ये लफड़ा फंस जाता है। ये उस शरीर में एक आत्मा आ गई, तो वो जो शरीर है ना उसको देहात्मा कहिए, देहात्मा में जीवात्मा का प्रवेश हो गया, ऐसे कहिए तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो हर चीज को आत्मा आत्मा के संदर्भ में समझ लें, या हर चीज को शरीर शरीर के अर्थ में समझते चले जाए। अब कितने लोग कहेंगे शरीर तो भौतिक होता है, आत्मा अभौतिक है। भाई ब्रह्म शरीर की भी बात की गई है, आत्म शरीर की भी बात की गई है, अशरीरी शरीर की भी बात की गई है, अशरीरी शरीर। तो अशरीरी शरीर यानी शरीर के ही अर्थ में उसको परिभाषित किया गया। तो इस तरह से जो मुक्त आत्मा है तो अशरीरी शरीर की बात की गई। तो मुक्त आत्मा, बद्ध आत्मा, ये सबके कॉन्सेप्ट हैं। को एक ही वीडियो में यहाँ अभी समझाया नहीं जा सकता है, कई कई बार इस पर चर्चाएं हुई हैं, हमारे अन्य वीडियो भी देखिए आप, तो आपको इसके बीच में कॉन्सेप्ट जो है शरीर और आत्मा के संदर्भ में ये क्लियर हो जाएगा। हरिओम।